बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी थ्योरी है और ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन दिया गया। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.2 है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी एफ जो है वो 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो है हमारे पास वो 0.6 है। तो हमने इनकी प्रॉपर्टी मालूम करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रॉपर्टी ई गिवन दैट एफ, प्रॉपर्टी ऑफ एफ डैश गिवन दैट ए। तो आइए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जब हम इनको हल करेंगे तो आप ये प्रॉपर्टी दोबारा से लिख लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ई है, उसकी प्रॉपर्टी है 0.2। प्रोबेबिलिटी जो एफ है हमारे पास वो 0.5 है और प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ वो है 0.6। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है जी ए पार्ट। तो ए हमारे पास है जी प्रॉपर्टी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमने मालूम करना है। इसको मालूम करने का फार्मूला क्या होता है जी हमारे पास जी, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ जी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है हमारे पास वो 0.2 है, यहाँ हम पुट कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ एफ जो है वो है हमारे पास 0.5। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.10। ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। आइए हम इसका सेकंड पार्ट बी मालूम करते हैं जी। तो बी पार्ट के अंदर क्या गिवन है जी, प्रॉपर्टी ई गिवन डेट एफ, ये हमने मालूम करना है। आइए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। अभी हमने पहले भी किया था इसका फार्मूला, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी का फार्मूला हमने यहाँ पुट करना है। तो हम क्या करेंगे जी, प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन डेट एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हम ये ऊपर मालूम कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आया था 0.10। तो हम यहाँ पे इसकी जगह 0.10 पुट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें मालूम है 0.5, ये गिवन है। हम इन दोनों को रख के डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.2। तो ये आंसर आ गया। बी पार्ट भी हल हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसका सी पार्ट हल करते हैं। तो सी पार्ट भी इसी तरह से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश गिवन डेट ए, ये हमने मालूम करना है। तो पहले इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं और फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसका फार्मूला होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश गिवन डेट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। अब ये जो होगा, आपको पता है इंटरसेक्शन को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। तो
प्रॉपर्टी ऑफ जब इंटरसेक्शन करते हैं तो हमने ये पहले मालूम किया था। तो इंटरसेक्शन कैसे होगा, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है इनटू सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रहेगी। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास है एफ डैश, तो ये एफ 0.5 है, ये एफ डैश में क्या हो जाएगा 0.5